तुला लग्न तुला लग्न वालों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। तुला लग्न वालों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। जून में आपके लिए केयरफुल रहने वाले डेज भी बहुत कम हैं। सिर्फ 6 दिन हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। इस महीने में उच्च का गुरु आपके कर्म स्थान में है, तो उससे हंस योग बन रहा है। ये एक बहुत अच्छा योग है। बहुत कम लोगों के इसमें ऐसा योग बनता है। आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी ऊंचाई, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा मान सम्मान मिलेगा। आपके लग्नेश भी आपके कर्म में आ जाएंगे। तो आपको मतलब देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, इन सब का आशीर्वाद भर भर के मिलने वाला है पूरा जून। और ये हंस योग तो आपका जो है 31 अक्टूबर तक रहेगा। मतलब इन इतने सारे महीनों में आप जो जो भी कुछ हासिल कर सकते हैं, एफर्ट लगा दीजिए अपने पूरे और सब कुछ हासिल कर लीजिए। भगवान यहाँ पर आपको देने के लिए बैठे हैं। ये सारे ग्रह आपके फेवर में बैठे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना ले पाते हैं उनसे। तो आप इसके लिए तैयार रहें, पॉजिटिव रहें, एकदम पॉजिटिव सोच के साथ, एंथुजियाज्म के साथ काम कीजिए, जिसमें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपको जो है इस महीने में इन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा, मंगल का भी आशीर्वाद मिलेगा। कोई नया काम या नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। 18 मतलब 8 से 3 जुलाई तक आपके कर्म स्थान में आपके लग्नेश भी रहेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा संयोग है। आपका कोई इस टाइम में ना अच्छा नया कोई बिजनेस भी शुरू हो सकता है। 18 तारीख को गुरु पुष योग भी बन रहा है, तो आप हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, किसी के साथ न्यू वेंचर मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस करें। ये आपके लिए सभी चीजें बहुत अच्छी है। चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि केयरफुल रहने वाले डेट्स क्या हैं इस महीने में आपके लिए। इस महीने में आपको 3 जून, 4 जून, 5 जून, ये 3 दिन पहले हफ्ते की केयरफुल रहना है। फिर उसके बाद 14, 15 और 16 जून, ये 3 दिन केयरफुल रहना है नेक्स्ट वीक के। बस ये 6 दिन आप विशेष ध्यान रख लीजिए। उसके बाद आप जो है 24 दिन आपके फेवर में है, तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड साइन है। चलिए जान लेते हैं कि अब इस महीने में महीने की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी। महीने की शुरुआत यानी कि 31 मई से अगर हम बात करते हैं, 31 मई, 1 और 2 जून आप तो अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में कर्क में उच्च के हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का अपनी कर्क राशि में उच्च के होना, ये हर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। वो कहावत बिल्कुल फिट है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो 31 में, 1 और 2 जून आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। उसके बाद जो केयरफुल रहना है आपको 3, 4 और 5, ये दिन आपके स्ट्रेसफुल रहेंगे, तनाव रहेगा आपको काफी। तो आपको जो है ना कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको बहसबाजी नहीं करनी है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहसबाजी नहीं करनी है। कोशिश कीजिए इस दिन कम बात करें आप। मतलब अगर कोई बोल भी रहा है इतना कम क्यों बोल रहे हो, उस पर भी कोई आपको छेड़ रहा है तो आप उस पर भी ना चिढ़े, उनसे कह दें ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा है, आज कम ही बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी जगह जाने से कोई आपको प्रोवोक करेगा और लड़ाई हो जाएगी, तो वहां पर आप जाए ही ना। नशे से आप दूर रहें। तुला राशि वालों के साथ अक्सर देखा गया है कि ये लोग है ना नशे के बड़े जल्दी आदी हो जाते हैं। मतलब कोई भी इनको बहाना चाहिए, खुशी हुई तो भी इनको बहाना चाहिए, गम हुआ तो भी बहाना चाहिए। तो बड़े नशे के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तो आपको इस चीज से दूर रहने की सलाह दूंगी मैं। उसके बाद 6, 7 और 8 ये दिन आपको बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने आप को बड़ा लकी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके एंसेस्टर्स का, एंजल्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है। सब चीजें आपके फेवर में होने लगेगी। घर का माहौल, वर्क प्लेस का माहौल, बिजनेस करते हैं वहां का माहौल, सब चीज आपके फेवर में रहेगी। तो यू फील वेरी लकी 6, 7 और 8 को। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 6 से लेके आपको 13 तारीख तक सब अच्छा ही अच्छा है।
8, 9, 10, 11 ये दिन जो है ना, जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट समय है। आप इन दिनों में इंटरव्यू अगर पड़ता है आपका तो डेफिनेटली जॉब आपकी झोली में आ सकती है। आप कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रहे हैं तो वो भी आप इन दिनों में कर सकते हैं किसी बड़े उच्च अधिकारी से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बात आपके जीवन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके सेविंग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस मीटिंग को आप इन दिनों में शेड्यूल कर सकते हैं। 14, 15 और 16 ये दिन आपको थोड़ा सा है ना अकेलापन महसूस होगा, लोनलीनेस आपको महसूस होगा। ऐसा भीड़ में रहकर भी आपको अकेलापन लगता रहेगा। तो कुछ नहीं, ध्यान कीजिएगा, समय है, साथ पूरे सब दिन एक से नहीं होते हैं, कुछ दिन ऐसे भी सही, थोड़ा सा अकेले में भी खुद पर समय व्यतीत करना चाहिए खुद के साथ। 13, 14 को आपको थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पर अपमानित होना पड़ सकता है, तो इंसल्ट हो सकती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, आप एकदम से हाइपर ना हो जाएं। फिर उसके बाद 17, 18, 19 आपके लिए अच्छे दिन साबित होंगे, सब चीजें आपके फेवर में रहेंगी, फील गुड वाला फैक्टर रहेगा, परिवार के साथ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं आप। इस महीने का बेस्ट डे जो जिसको हम कहेंगे फाइनेंशियल तरीके से बेस्ट डे जो है वो है 20, 21 और 22। ये 3 दिन आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से आ सकता है, या फिर आप प्रॉपर्टी डील करते हैं या प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग हुई है, एंसेस्टर से मिली है प्रॉपर्टी, वहां से भी आ सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसमें से भी आ सकता है। जॉब वाले लोग हैं तो इंक्रीमेंट प्रमोशन का भी बन सकता है। मतलब कहीं से भी हो, आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक दिन बहुत अच्छा है। ये 3 दिन इसका भरपूर यूटिलाइज करें। 23, 24, 25 आपको थोड़ा सा अपने भाई बहनों के विषय में चिंता रहेगी। आपको ऐसा फील होगा कि वो लोग आपको चीट कर रहे हैं, पड़ोसी या भाई बहन, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा शनि भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करे हैं। हर राशि वाले के नक्षत्र के जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, तो उसी का असर आप समझ लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। कामकाज के सिलसिले में ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और आप अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनों को इम्प्रूव भी करेंगे। नेबर के साथ भी, जो मन में अगर कुछ है ऐसा, कहीं पर कुछ खटक रहा है तो बैठ के बातचीत कर लेंगे तो वो इम्प्रूव भी हो सकता है। 26, 27, 28 ये दिन भी आप अपने घर वालों के साथ, खासतौर से अपनी मम्मी के साथ, या फिर अपनी माँ जैसी मौसी हुई, मामी हुई, चाची हुई, माँ तुल्य फीमेल के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे रिलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं आप। ये भी एक अच्छा गुड टाइम स्पेंड करेंगे। आजकल के बिजी शेड्यूल में परिवार के साथ अच्छा समय आपको व्यतीत करने को मिले, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो पैसा आता है तो परिवार के साथ समय नहीं व्यतीत कर सकते हैं। आज की दुनिया में ये मिल जाए तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान समझना चाहिए व्यक्ति को। 29, 30 और 1 जुलाई ये दिन, आप महीने के आखिरी दिन आप अपने आप को कुछ प्रेरित करेंगे नया सीखने के लिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी कोई एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन, किताबों के जरिए अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। कुल मिलाकर ये अच्छा रहेगा। अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे आप, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। बच्चे शादी लाएंगे तो उनके बारे में डिस्कशन होगा, बच्चे छोटे हैं तो उनकी स्कूल की पढ़ाई के बारे में डिस्कशन होगा, करियर के बारे में डिस्कशन होगा। ओवरऑल आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस 3, 4, 5 और 14, 15, 16 ये दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंगणपते नमः का पाठ करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, ये भी बड़ा लाभदायक रहेगा। 18 जून को गुरु पुष्य अमृत है। इस दिन कोई भी मेटल खरीद सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, गाड़ी, भूमि, भवन इत्यादि आप खरीद सकते हैं। गुरु पुष्य योग है उस दिन।
बड़ा शुभ दिन माना जाता है। 15 जून को अमावस्या है, अधिक मास भी समाप्त हो जाएगा, 15 जून तक है। 16 जून से फिर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, नारियल अपने सर से उतार करके चलते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए, नहीं है तो महादेव के मंदिर में रख के आइए। ओवरऑल आपके लिए ये पूरे महीने का लेखा जोखा है। आप इसको कैलेंडर पर मार्क कर लें डेट्स को, और उसके अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान करेंगे, डेफिनेटली आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। साथ ही में फेसबुक और इंस्टा पर भी अपडेट्स रहती है, तो आप वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। और तुला लग्न वालों अगर आपके नोन में हैं तो उनके साथ मेरी रील को, मेरी वीडियो को साझा कीजिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए।